दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा और बीजेपी विधायक कैलाश गहलोत ने बजट को ऐतिहासिक बताया है। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, सुनिए। देखिए, ऐतिहासिक बजट है। 1 लाख करोड़ रुपए का। इतनी बड़ी बढ़ोतरी कभी भी दिल्ली के इतिहास में देखने को नहीं मिली है। और इसमें और भी ज़्यादा खास बात यह है कि इसमें दिल्ली के सीवर लाइनों के लिए, पानी की लाइनों के लिए जल बोर्ड को जो 9,000 करोड़ रुपए दिया गया है, सारा सीवर और पानी का सिस्टम ठीक करने के लिए, PWD को जो फंड दिया गया है, पुल बनाने के लिए, फ्लाईओवर बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, जो फ्लड डिपार्टमेंट को नालों की सफाई का पैसा दिया गया है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो फोकस किया गया है दिल्ली में, ये फोकस कई सालों से मिसिंग था। दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से ठप हो गया था। कमजोर वर्गों के लिए भी घोषणाएं हैं, महिलाओं के लिए भी हैं, व्यापारियों के लिए भी हैं, यहाँ तक कि गिग वर्कर जो कर्मचारी काम करते हैं अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए, उनके लिए भी वेलफेयर बोर्ड बनाने की घोषणा की गई है। दिल्ली की ब्रांडिंग के लिए अलग से फंड लाया गया है। ऐतिहासिक बजट है। और मुख्यमंत्री जी, जब महिला के हाथ में इकोनॉमी आती है तो वो कितनी शानदार और क्या बरकत उसमें होती है, आज के बजट ने साबित किया। जी बिल्कुल। और 1 लाख करोड़ का जो आउटले है वो पहली बार दिल्ली के इतिहास में है। तो सभी को बहुत बहुत बधाई, दिल्ली वासियों को, पूरी सरकार को, सीएम मैडम को, और जितने अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ जितना पैसे की आवश्यकता है उतना एलोकेशन किया गया है। तो आई थिंक इट इज़ ए वेल थॉट बजट। और हर डिपार्टमेंट को, हर सेगमेंट को, हर जो भी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट उसको ध्यान में रखते हुए इसका एलोकेशन किया गया है। डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी मोहित शुक्ला भी जुड़ चुके हैं। सीधे उनकी तरफ हम रुख करते हैं। मोहित, बजट को ऐतिहासिक बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक महिला मुख्यमंत्री की तरफ से जब बजट का एलोकेशन होता है तो उसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा जाता है और स्पेशली महिलाओं पर फोकस किया जाता है। आज के जो मुख्य पॉइंट्स रही, मुख्य बातें रही, उसको हमने बताया कि रेखा गुप्ता की तरफ से क्या कुछ कहा गया। लेकिन इस बजट को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या एक संतुलित बजट है, एक बैलेंस्ड बजट हम इसको कह सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि अगर महिलाओं का जिक्र होता है, इकोनॉमी का जिक्र होता है, तो हम निर्मला सीतारमण को लगातार देख रहे हैं और दूसरी तरफ हम दिल्ली की वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को भी देख रहे हैं। तो ये कह सकते हैं सीधे सीधे कि जो महिला किचन संभाल सकती है, जो घर संभाल सकती है, वो देश भी संभाल सकती है, हुकूमत भी संभाल सकती है और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकती है। 31.5% ज्यादा है, अतिरिक्त है पिछली बार से। पिछली बार 76,000 करोड़ का बजट था, उससे पहले 78,000 करोड़ का था। यानी कि हम देखें कि पिछली मर्तबा तो 2,000 करोड़ कम था, लेकिन इस बार आप देखिए 31% बढ़ के बजट मिला है। और बजट मिलता है कितना? पूरा 1 लाख करोड़। सुबह 9 बजे सीपी हनुमान मंदिर जाके हनुमान जी के दर्शन करके आशीर्वाद लिया पूरी कैबिनेट ने, रेखा गुप्ता ने आशीर्वाद लिया। उसके बाद 9:45 पर सीधे कैबिनेट की मीटिंग बुलाती है। उसके बाद 10:30 बजे सीधे विधानसभा पहुंच जाती है। आप समझिए 10,000 से ज्यादा सुझावों का लेना, जिसमें 6,000 से ज्यादा व्हाट्सएप पर, 4,000 से ज्यादा ईमेल में दिल्ली के अलग अलग तबकों से मिलना, चाहे वो व्यापारी हो, महिला हो, ऑटो वाला हो, आम आदमी हो, लेबर क्लास हो, किसान हो, गांव हो, गरीब हो, वंचित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, कोई भी वर्ग हो, हर वर्ग के लोगों से दिल्ली की सीएम मिली, दिल्ली के अलग अलग विधायक मिले, दिल्ली के अलग अलग मंत्री मिले, तमाम लोगों ने मुलाकातें की। अलग अलग आपने देखा भी होगा, लगातार 3 दिनों तक मुलाकातों का सिलसिला चला। उसके अलावा अलग अलग क्षेत्र में भी चला। अब हम सीधे बात करते हैं, सीधे जिक्र करते हैं कि आखिरकार दिल्ली की जनता को मिला क्या है। तो आप समझिए कि 9,000 करोड़ से ज्यादा तो आपको, चाहे वो यमुना की बात हो, सीवर की बात हो, साफ सफाई की बात हो, जल मंत्रालय की बात हो, बहुत ज्यादा ले गए हैं। उसके अलावा शिक्षा की बात करो, क्योंकि दिल्ली का शिक्षा मॉडल लगातार देश में नंबर 1 चल रहा है और लगातार हम ये कहते हैं कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल हमेशा हर जगह उसकी चर्चा होती है। तो दिल्ली के शिक्षा मॉडल को कितना मिला है? 19,000 करोड़। उसके अलावा आप देखिए 2144 करोड़ किसको मिलता है? आयुष्मान योजना को। वो आयुष्मान योजना जिसके लिए 5 लाख तो आपको मिल ही रहा है, 5 लाख का टॉपअप भी मिल रहा है। दिल्ली में है 10 लाख का इलाज कराइए, पूरी तरीके से फिट हो जाइए। उसके बाद आप समझिए, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे वो महिलाओं को मिलने वाली महिला सम्मान योजना की बात हो, महिला समृद्धि योजना की बात हो, 5100 करोड़ रुपए मिले हैं, बहुत कुछ मिला है। तो आप जितना भी जिक्र करेंगी, आप ये समझिए कि आपको हर तरफ दिल खोल के पिटारा मिला है। डबल इंजन जिसका जिक्र लगातार हो रहा है, एक इंजन दिल्ली से चल रहा है, एक इंजन केंद्र से चल रहा है। फिर भी अगर कहीं कुछ खामियां रहती हैं तो फिर आप ये कह सकते हैं उसमें भी आने वाले समय में सुधार किया जाएगा। लेकिन इस बार जरूर है, दिल्ली की जनता ने 27 साल के बाद जनादेश दिया है। डबल इंजन की सरकार है, रेखा सरकार है। अब देखते हैं कि आगे कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है। बिल्कुल मोहित, ठीक है आपने कि अब देखिए उम्मीदें तो काफ़ी हैं दिल्ली सरकार से, और जिस तरीके से उनका ये कहना कि हमने इतना हैवी वेट बजट लेकर आए हैं तो दिल्ली के विकास के लिए हम इसको लगाएंगे। लेकिन इस दौरान अरविंद केजरीवाल पर भी उन्होंने कटाक्ष किया, कहा कि आम आदमी पार्टी तो इनका जो समय था ये आपदा सरकार थी, इन्होंने जो काम किए हैं चाहे वो कैग रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ है,
काफी घोटाले हुए हैं और उन घोटालों को हम उजागर कर रहे हैं। देखिए, उसका जवाब ओपी शर्मा ने दे तो दिया। मैंने उनसे एक बात पूछी, मैंने उनसे सवाल पूछा, मैंने कहा कि इस तरीके के आरोप लगा रहे। वो कह रहे साहब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बेकार छोड़ो बेकार की बातें, क्यों हम बजट पर चर्चा ना करें, क्यों हम फालतू की चीजों पर चर्चा करें। इस तरीके का उन्होंने शायराना अंदाज में इस बात को खत्म किया। हालांकि वो शेर उन्होंने भी पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन जो उन्होंने कहा वो मैं आपको हूबहू वो चीज उसका जिक्र कर रहा हूं, बता रहा हूं। अब आप एक बात समझिए, जो भी नई सरकार आती है, नया निजाम आता है, अंजाम बदल जाता है। अब आप देखिए, बात हुई है 1 लाख करोड़ रुपए की। आप 1 लाख करोड़ का बजट दिल्ली को सौंपा गया है। प्रमुख विपक्षी पार्टी है आम आदमी पार्टी, विपक्ष में बैठी है। अगर वो आज भी राजनीति नहीं करेगी तो आप समझिए कि फिर उनके विपक्ष में रहने का या फिर मजबूत विपक्ष होने का एक संदेश देने का मकसद ही क्या बचता है। तो आप एक बात समझिए, ओपी शर्मा ने जवाब शायराना अंदाज में दे ही दिया था, चाहे अधूरे ही अंदाज में सही। तो चाहे ओपी शर्मा की बात हो, चाहे वो मनजिंदर सिंह सिरसा की बात हो, कपिल मिश्रा की बात हो, इंदिराज की बात हो, चाहे सीएम रेखा गुप्ता की बात हो, किसी भी मंत्री की आप बात समझिए, सभी मंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि साहब हम दिल्ली की जनता के मन मुताबिक बजट लेकर आए हैं और ये बंद कमरों में नहीं तैयार किया गया है, ये 10,000 सुझावों के बाद तैयार किया गया है। अब आपको ये समझना पड़ेगा, हमें धीरे धीरे इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप समझिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर बढ़ाकर डबल कर दिया जाता है, लगभग आप समझिए पिछली बार 15,000 करोड़ था, इस बार 28,000 करोड़ कर दिया गया है। तो सरकार को यह पता है कि जो उसकी तमाम संपत्तियां हैं, जो भवन है, जो दूसरी चीजें हैं, उनसे कहां से कैसे आय आनी है, उनसे कैसे उनको रेवेन्यू जनरेट होगा, ये कई सारी चीजें हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दिल्ली सरकार ने बजट के पेश किया है और उम्मीदों वाला बजट इसे कहा जा रहा है।